नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 9 का लाइन्स एंड एंगल्स मतलब की रेखाएं और कोण का क्वेश्चन है इन द फिगर PQ and RS are two mirror PQ and RS are two mirrors parallel to each other. An incident ray AB strike the mirror PQ at B and refracted ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflect back along CD. Prove that AB and CD are parallel to each other. इसका ट्रांसलेशन है कि PQ और RS दो दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं। उन पर एक आपतित किरण AB PQ के B बिंदु पर आपतित होती है, फिर वो BC के अनुदिश परावर्तित होकर के दर्पण RS के C बिंदु पर टकराती है, फिर पुनः परावर्तित होकर के CD पाथ के अलोंग चलती है। अपने को प्रूव करना है कि AB और CD जो होंगे वो समांतर होंगे। अब इसका सॉल्यूशन है, ये दे रखा है कि ये दोनों मिरर जो हैं वो समांतर है। तो गिवन PQ and RS are parallel to each other. Draw two line BE and CF such that BE is perpendicular to PQ and CF is perpendicular to RS. अपन ने दर्पण वाले चैप्टर के अंदर साइंस के अंदर नॉर्मल के बारे में पढ़ा है। नॉर्मल के अंदर क्या होता है, नॉर्मल जो होता है वो दर्पण पर परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। तो अपन ने BE PQ पर परपेंडिकुलर बनाई, BE PQ पर परपेंडिकुलर बनाई, 90 डिग्री का एंगल बनाया और CF जो है वो इस दर्पण RS पर परपेंडिकुलर बनाया। तो ये उसमें साइंस में ये नॉर्मल कहलाता है। फिर वी कैन ऑब्जर्व डैट B इज़ पैरेलल टू CF। तो जो अगर दो लाइन पैरेलल है उन पर परपेंडिकुलर खींचा जाए तो वो भी आपस में पैरेलल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर BE और CF भी आपस में पैरेलल होगा। फिर अपन ने साइंस में पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के होता है। तो ये नॉर्मल से ये जो रे ऑफ इंसिडेंट होती है वो जो एंगल बनाती है, ये एंगल जो कहलाता है वो तो इंसिडेंट एंगल कहलाता है। और नॉर्मल से ये जो रिफ्लेक्टेड लाइन एंगल बनाती है ये जो कहलाता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। ऐसे ही यहाँ पे नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है वो एंगल इंसिडेंट कहलाता है और नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रेस होती है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे I और R इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ यहाँ पर बता रखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के होता है। तो I और R इक्वल है, I और R इक्वल है। तो अपन ने पहले तो इनको नाम दे दिया, नंबर दे दिया, ये एंगल नंबर 1 2 3 4। तो यहाँ पे एंगल नंबर 1 और 2 इक्वल होंगे इस वाले B पॉइंट के लिए। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। फिर यहाँ पे C पॉइंट के लिए, इस C पॉइंट के लिए यहाँ पर एंगल 3 और 4 ये तो है एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल होंगे। फिर उसके बाद ये BE और ये जो BE और CF जो है वो भी आपस में पैरेलल होगी। तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो ये ऐसे जेड का शेप, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल होने के कारण ये एंगल 2 और एंगल 3 जो होंगे वो ऑल्टरनेट एंगल होंगे और ऑल्टरनेट एंगल जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण बनेंगे, एकांतर कोण आपस में बराबर हैं। तो अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों जो होंगे वो ऑल्टरनेट एंगल होंगे और ऑल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ऑल्सो BE एंड CF यहाँ पे अपन ने ये प्रूव कर दिया था कि ये दोनों आपस में इक्वल है। पैरेलल पर परपेंडिकुलर जो होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं। तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। फिर ये BC जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे एंगल 2 और 3 आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है। फिर अपन
इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को प्लस करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को प्लस करने पर इसका लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होगा और राइट हैंड साइड में प्लस होगा। तो ये हो जाएगा 1 + 3 = 2 + 4, 1 + 3 = 2 + 4। फिर अपन ने यहाँ पे प्रूव किया है कि एंगल 2 जो है वो 3 के बराबर है, तो एंगल 2 की जगह 3 या 3 की जगह अपन 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल 3 की जगह मैंने एंगल 2 लिख दिया। फिर यहाँ पे एंगल 2, तो एंगल 2 दोनों आपस में इक्वल हैं, तो या तो ये कैंसिल हो जाएंगे या फिर ये एंगल दूसरी साइड में जाने पर माइनस हो जाएगा, माइनस होकर के कैंसिल हो जाएगा या वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इससे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे कैंसिल कर सकते हैं या फिर दूसरी साइड में ला करके 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल 1 जो होगा एंगल 4 के बराबर होगा। फिर अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए ये एंगल ABC और एंगल BCD। ये अपन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो अगर ये दोनों लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए ये दोनों जो एंगल होंगी, ये जेड का शेप बन रहा है, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल होंगे। एंगल ABC और एंगल BCD ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल होंगे। तो अपने को ऑल्टरनेट एंगल प्रूफ करने हैं इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करने के लिए। तो इन दोनों का सम, एंगल 1 और 2 का सम और एंगल 3 और 4 का सम, 1 और 2 को प्लस करेंगे तो ये एंगल ABC आ जाएगा और 3 और 4 को प्लस करेंगे तो एंगल BCD आ जाएगा। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 + 2, एंगल 1 + 2 लेंगे। एंगल 1 जो है वो 4 के बराबर है, ये अपन ने दे रखा है, और एंगल 2 जो है वो 3 के बराबर है। तो यहाँ पे एंगल 1 + 2 जो होगा, एंगल 1 + 2 जो होगा वो एंगल 3 + 4 या 4 + 3 के बराबर होगा। यानी कि एंगल 1 + 2 तो है एंगल ABC और एंगल 3 + 4 या 4 + 3 जो है वो एंगल 3 + 4 जो है वो एंगल BCD है। तो एंगल ABC और एंगल BCD ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। और ये दोनों एंगल आपस में कैसे है, ये दोनों एंगल जो है वो ऑल्टरनेट एंगल है। तो अगर तो ऑल्टरनेट एंगल हो तो वो दोनों ऑल्टरनेट एंगल जिन लाइन पर बन रहे हैं वो दोनों लाइन जो होंगी वो पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे ये AB और CD जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी। यही अपने को प्रूव करना था। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।